गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं क्लास, और हमने बता भी दिया था क्लास जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा प्रिंसिपल क्लास, दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास, दोनों प्रिंसिपल क्लास आते हैं हमारे पास कंपाउंड सेंटेंसेस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आते हैं हमारे पास में, एक प्रिंसिपल और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। इसके बाद में हमने बताया था कि दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ करके हमको एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है वो हमने बता भी दिया था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम बोलते हैं हिंदी में मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये किससे बनता है कि इसमें एक क्लास तो हमारे पास कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लास। कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लास। और दूसरा कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लास। ये हमने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लास भी हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्लास हमारे पास में होता है नाउन क्लास, दूसरा क्लास होता है हमारे पास में एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा जो क्लास होता है वो होता है हमारे पास में एडवर्बियल क्लास। तो कितने क्लास हो गए भाई हमारे पास में, तीन। किस में आती है तीनों क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास में। किस में आएंगे, सबऑर्डिनेट क्लास में आएंगे। सबऑर्डिनेट क्लास से जो सेंटेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा, कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नाउन क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, एडवर्बियल क्लास क्या होता है। देखो भाई, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाम से स्पष्ट करो कि ऐसा क्लास, ऐसा सेंटेंस का टुकड़ा जो एक संज्ञा के तौर पर, एक नाउन के तौर पर कार्य करे, एक नाउन के तौर पर कार्य करे, वो क्लास क्या कहलाएगा, हमारा नाउन क्लास। ठीक है, कि यानी कि सेंटेंस का वह टुकड़ा जो एक संज्ञा के तौर पर काम करे, एक नाउन के तौर पर काम करे, वो क्या कहलाता है, हमारा नाउन क्लास। दूसरी बात आ जाती है एडजेक्टिव क्लास, कि सेंटेंस का वह टुकड़ा यानी कि वह क्लास जो एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करे। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। और विशेषण की डेफिनेशन क्या कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे पास विशेषण कहलाते हैं। यानी कि सेंटेंस का वह टुकड़ा जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, संज्ञा, सेंटेंस का वह टुकड़ा जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, वो क्लास कौन सा क्लास कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लास। कौन सा क्लास होता है वो, एडजेक्टिव क्लास। तीसरी बात आ जाती है एडवर्बियल क्लास। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। इसका मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण। यानी कि सेंटेंस का वह टुकड़ा जो किसी क्रिया की या किसी विशेषण की विशेषता को बताता हो, वो क्या कहलाता है, हमारा एडवर्बियल क्लास। ठीक है, तो तीन प्रकार की क्लास होते हैं, एक नाउन क्लास, एक एडजेक्टिव क्लास, और एक होता है हमारे पास एडवर्बियल क्लास। नाउन क्लास का मतलब तो हो गया कि सेंटेंस का वह टुकड़ा जो एक संज्ञा के तौर पर कार्य करे, वो तो हमारा नाउन क्लास। दूसरा, सेंटेंस का वह टुकड़ा जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो, वो क्या कहलाता है हमारे पास, एडजेक्टिव क्लास। और तीसरा, सेंटेंस का वह टुकड़ा जो किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता को बताता हो, वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण क्लास, यानी कि एडवर्बियल क्लास। तो भाई इसमें हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव क्लास। कौन सा स्टार्ट किया था हमने, इसमें एडजेक्टिव क्लास को हमने स्टार्ट किया था। और एडजेक्टिव क्लास में भी हमने कुछ कंजक्शंस बताए थे। क्या बताए थे, कुछ कंजक्शंस बताए थे। उन कंजक्शंस की सहायता से हमें जोड़ करके नया शब्द, नया जो सेंटेंस है वो बनाना था। जिसमें हमने बताया था एक हु होता है, एक whom होता है, एक विच होता है, एक हमारे पास शूज होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे थे, दैट भी है इसमें। इसके अलावा हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब जो थे, इन सभी की सहायता से जोड़ करके एक नया सेंटेंस हमको बनाना था। यहाँ तक हमको पढ़ना है ना। अब देखते हैं, हमने कुछ क्लास, ये क्लास लिखने के लिए हमने कुछ कंजक्शंस लिखे थे लास्ट टाइम शायद, है ना। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं कि हम कुछ कंजक्शंस का प्रयोग करते हुए अब नए सेंटेंस बनाएंगे। और जो नए सेंटेंस बनेंगे वो कौन से सेंटेंस बनाएंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे पहले WHO, हुज का। WHO, हु का प्रयोग, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हु का प्रयोग में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ले रहे हैं हम हु। हु का मतलब होता है जो या जिसने। हु का मतलब क्या होता है, जो या जिसने। नंबर इंपॉर्टेंट बातें जो अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका मतलब ये है कि हु का प्रयोग जो होता है वो पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है। किसके स्थान पर होता है, अपने पास सब्जेक्ट के स्थान पर। किसके स्थान पर होता है, इसका सब्जेक्ट के स्थान पर।
यानी कि मैं यूँ कहूँ कि हु लगेगा, किसके साथ लगेगा? सब्जेक्ट के साथ में। क्लियर है बात है? एक नाउन के साथ में लगेगा हु। अब देखते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर लगना है। तो अब देखो एक चीज़ और देखते हैं, अब सब्जेक्ट के साथ में लगेगा तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से आएंगे हमारे पास? ही, शी, इट तो निर्जीव वस्तु के लिए आता है, और प्लूरल में क्या आता है? दे। तीन चीज़ें, एक तो ही, एक शी और दे, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, थर्ड पर्सन। इन तीनों को हटाना पड़ेगा हमको। सेकंड सेंटेंस में अगर ये आते हैं तो इन तीनों को हटाना पड़ेगा। इन तीनों के स्थान पर ही किसको लगाना है हमको? हु को। कैसे? आप तो अभी नोट डाल के लिखो, ऐसे लिखना है कि नोट डाल के लिखते हैं कि अपन को करना क्या है। ही, शी और दे को हटाते हैं। किसको हटाना है? ई को, शी को, दे को हटाते हैं। अब क्या करोगे? देखो दे को हटाते हैं। जैसे अब मैंने सेंटेंस लिखा, अब सेंटेंस लिख देते हैं एक। देखो सेंटेंस हमारे पास में सेंटेंस है पहला, द बॉय इज माई ब्रदर। द बॉय इज माई ब्रदर। और एक और सेकंड सेंटेंस दे दिया इसमें, ही इज इन रेड शर्ट। ही इज इन रेड शर्ट। और किससे जोड़ना है इसको? हमको WH, हु से जोड़ना है। ऐसे सेंटेंस आएंगे। अब देखो करना क्या है, दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंसों को किससे जोड़ना है? हु से जोड़ना है कि नया सेंटेंस बनाना है। आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि नया सेंटेंस जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स बना है या कंपाउंड बना है, इतना भी नहीं पूछ रहा वो केवल इतना सा काम करवाएगा आपसे कि दो सेंटेंस दे देंगे, दो सेंटेंसों में लास्ट में आपको दे दिया जाएगा कि आपको किससे जोड़ना है, नया सेंटेंस बनाना है। अब जैसे इसमें दे दिया एक सेंटेंस हमारे पास, द बॉय इज माई ब्रदर, और सेकंड सेंटेंस है ही इज इन रेड शर्ट, और किससे जोड़ना है? हु से। अब देखो भाई हु से जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले तो ये देखो कि हु, मैंने बताया हु का प्रयोग जो होता है व्यक्ति के लिए होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। यानी कि हमको क्या देखना है? सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट देखना है। क्या देख रहा है? सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखना है। सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है हमारे पास? ही है। कौन है? ही। अब ही को हमने देख लिया, हाँ भाई ही आ रहा है। सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया हमारे पास? ही हो गया। अब ये देखो कि ये ही आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आया है? द बॉय के लिए। किसके लिए आया हमारे पास में? द बॉय के लिए ही आया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ द बॉय की विशेषता बताई जाएगी। ऐसे समझो, किसकी विशेषता बताई जाएगी? द बॉय की। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि हु किस में ले रहे हैं हम? एडवर्ब, एडजेक्टिव क्लास में आ रहा है ना। एडजेक्टिव क्लास कौन सा होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्लास। संज्ञा क्या है हमारे पास? द बॉय है, इसकी विशेषता बताया जाएगा, ये समझ लो। हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि हम हु वाले में किसको देखना है? सेकंड सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखना है। सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है हमारे पास? ही है। अब ये ही आया जो किसके लिए आया है? द बॉय के लिए। तो इसका मतलब हु का प्रयोग होगा किसके साथ? द बॉय के साथ। किसके साथ में होगा? द बॉय के साथ। हमने हु का प्रयोग किसके साथ किया है? द बॉय के साथ, क्योंकि द बॉय की विशेषता बतानी है। और विशेषता क्या है? लड़के की विशेषता क्या है? देखो सेंटेंस पढ़ो, द बॉय इज माई ब्रदर। वो लड़का मेरा भाई है। यही है, वो लड़का मेरा भाई है। ही इज इन ए रेड शर्ट, वो रेड शर्ट में है। किसमें है? रेड शर्ट, लाल शर्ट में है। अब मतलब विशेषता क्या हुई कि लड़का जो किसमें है? रेड शर्ट में है। विशेषता क्या है उसकी? कि वो लड़का जो किसमें है? रेड शर्ट में है। तो ही, हु, ही तो हट ही गया हमारे पास में से। आगे क्या बचा हुआ है? इज इन रेड शर्ट। ठीक है, वो लड़का जो रेड शर्ट में है। अब क्या बचा इधर से? इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। अब तुम देख लो, दो सेंटेंसों को जोड़ा, किससे जोड़ा? हु से जोड़ा, और जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाया। एक सेंटेंस बनाया हमने। अब इसमें दो क्लास है हमारे पास। कितने क्लास है? दो। कैसे? एक क्लास तो है कि द बॉय इज माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है। एक क्लास तो ये है कि द बॉय इज माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है। जबकि दूसरा हु इज इन रेड शर्ट, हु इज इन रेड शर्ट, ये एक क्लास है, ये दूसरा क्लास है। तो द बॉय इज माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है, ये तो कौन सा क्लास हो गया हमारे पास? प्रिंसिपल क्लास। ये तो कौन सा क्लास हो गया? प्रिंसिपल क्लास। और जबकि हु इज इन रेड शर्ट, ये कौन सा क्लास हो गया? सबऑर्डिनेट क्लास। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास का कैसे पता पड़ा हमको? तो मैंने आपसे पहले भी कहा था
कि जिस क्लास के मुंह पर कंजक्शन जुड़ा होता है, देखो कंजक्शन कौन सा है, हु है, तो इसके मुंह पर ये कंजक्शन लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्लास तो कौन सा है हमारे पास, सबऑर्डिनेट क्लास है। जबकि जो दूसरा बच गया था, बॉय इज माय ब्रदर, ये है इसका प्रिंसिपल क्लास। जोड़ा कैसे है उसके तरीके से हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर 2 है हमारे पास में, आई प्लेड विथ द बॉयज, आई प्लेड विद द बॉयज, विद द बॉयज एक सेंटेंस ही हो गया। दूसरा सेंटेंस हमारे पास में, दे वर इन द गार्डन, दे वर इन द गार्डन, इन द गार्डन, ठीक है। अब किससे जोड़ना है, इसको भी अपन को हु से जोड़ना है। अब आ जाओ, देखो हु से जोड़ने की बात हो रही है हमारे पास, और हु से कैसे जोड़ेंगे, हमने क्या कहा था, हु का प्रयोग होगा पर्सन के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर। तो सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट देख लो, क्या है हमारे पास में, दे है, क्या है, दे। अब ये देखते हैं कि जो दे आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आया है, किसका ध्यान देना है कि जो दे आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आया, यानी कि ये जो आएगा ना उसी की विशेषता बतानी होती है हमको, इन्हीं की विशेषता बतानी, यानी कि दे फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आ रहा है हमारे पास में, बॉयज के लिए आ रहा है, द बॉयज के लिए आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि द बॉयज की ही विशेषता बतानी है हमको, ऐसे क्लियर होता है। अब हमको मतलब ये हो गया कि द बॉयज के साथ में ही तो विशेषता बता रहे, तो द बॉयज के साथ में किसका यूज होगा हमारे पास, हु का, ठीक है। वैसे ही बताया था ना, जैसे यहाँ पर देखो ही था हमारे पास में, और ही किसके लिए आ रहा था, द बॉय के लिए, तो द बॉय के बाद में हमने हु को लगाया। ठीक उसी प्रकार से दे किसके लिए आ रहा है, द बॉयज के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब हु का जो यूज होगा वो किसके साथ में होगा, द बॉयज के साथ में। तो ये हो जाएगा द बॉयज, और उसके बाद क्या आ जाएगा, हु। अब दे तो हट ही जाएगा हमारे पास, दे के स्थान पर क्या आ गया, हु आ गया। उसके बाद बच गया आगे वर इन द गार्डन, इसमें तो कुछ चेंजमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट आ गया अपने पास। अब दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके एक नया सेंटेंस हमने बनाया है। कैसे बनाया, एक सेंटेंस तो ये एक क्लास तो अपने पास ये निकल के आया, आई प्लेड विद द बॉयज, ठीक है, कि मैं लड़कों के साथ में खेला, और दूसरा निकल के आया हु वर इन द गार्डन। तो ये वाला क्लास तो हमारे पास प्रिंसिपल क्लास है, और ये वाला क्लास हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है। इस प्रकार से आपको एक हु के प्रयोग के साथ में अपन को इस प्रकार से सेंटेंसों को जोड़ना है। अभी एक दो एग्जांपल और दे देंगे हम इसमें, उसके साथ में इसको कल से क्लियर कर देंगे और ठीक तरीके से। तो आपको केवल इतना ध्यान देना है कि हु वाले सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस का क्या देखना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट देखना है। फिर ये देखना है कि ये जो सब्जेक्ट आया वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आया, उसी की विशेषता बतानी होती है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अब कल के क्लास।